एक लेख एवं एक पत्र। दोस्तों, इस अध्याय के लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था। इस समय नौजवान की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ संकलित लेख से यह स्पष्ट होता है कि आज़ादी के लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए निछावर कर दें। परंतु देश के विद्यार्थियों को राजनीति में जाने से रोका जा रहा था। विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उनसे इस शर्त पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था कि वे राजनीतिक कामों में हिस्सा न लें। भगत सिंह कहते हैं कि राजनीति में सबसे पिछड़ा राज्य पंजाब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ की सरकार विद्यार्थियों को राजनीति में आने के खिलाफ थी, जबकि भगत सिंह इसे गलत मानते थे। वे कहते थे कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल का अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है। वे कहते हैं कि हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का काम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु ऐसी शिक्षा में सुधार की भी ज़रूरत है, और यदि ऐसा नहीं है तो वह ऐसी शिक्षा को निकम्मी शिक्षा मानी जाएगी जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल किया जाए। भगत सिंह यह भी दिखाने का प्रयास किए हैं कि कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं उनके पास भी उत्तम ज्ञान नहीं है, वे विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे। भगत सिंह यह कहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनना तो राजनीतिक व्यवहारिक है, क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा रूप नहीं है। कहा जाता है कि राजनीति करने से सरकार नाराज होती है, लेकिन भाषण सुनने से खुश। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ ना। भगत सिंह कहते हैं कि सभी जानते हैं कि देश को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दे। तो क्या ऐसे बूढ़े कर सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर नौजवानों को ऐसे जंजालों में फंसने से क्यों रोका जा रहा है। भगत सिंह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने निकल पड़ना क्या पॉलिटिक्स नहीं था? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? उनसे भी जाकर कहते कि जाकर शिक्षा हासिल करो पहले। नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे मूर्ख ही रह जाएंगे? भगत सिंह यह कहते हैं कि सभी देश को आज़ाद कराने वाले नौजवान ही होते हैं। क्या अलग अलग रहकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जा सकता है? 1919 के अत्याचार हम भूल नहीं सकते हैं। अब क्रांति की ज़रूरत है। हमें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करना है और करना होगा, और ज़रूरत पड़ने पर मैदान में कूद पड़ना है। अब इससे बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता है। जय हिंद दोस्तों।